अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं किम जावेद ऑफिशियल। मैं की मोहम्मद जावेद रुल्ला वाले मुजफ्फरगढ़ से आज फिर एक नई वीडियो के साथ नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और वो नुस्खा सर दर्द, आधे सर का दर्द। आधे सर के दर्द के बहुत से नाम हैं। अरबी में इसे दर्द शकीका कहा जाता है। इस मर्ज में सर दो हिस्सों में तकसीम होकर रह जाता है। निसफ हिस्से में शदीद दर्द होता है और निसफ हिस्सा बिल्कुल, में कोई दर्द नहीं होता, बिल्कुल आरामदेह। सर दर्द की तमाम किस्मों में ये इंतहाई शदीद किस्म का दर्द है जो आधे सर में उठता है और कभी कभार ये पूरे सर को भी घेर लेता है। बाद लोगों में ये तलुए आफ्ताब से काबुल शुरू होता है और दिन के बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ता चला जाता है और जो ही सूरज ढलने के करीब होता है तो वैसे वैसे ये कम होता जाता है और दर्द की शिद्दत कम होती चली जाती है। बाद लोगों में दर्द के साथ मतली और कभी कै भी हो जाती है। अगर कै हो जाए तो फिर ये दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है और इसके अलावा आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, नज़र का दुरुस्त ना होना, ये भी इसकी मखसूस अलामत हैं। चूँकि ये नहायत शदीद किस्म का दर्द और इसकी अलामत भी बड़ी वाज़ेह हैं, इसलिए इसके लिए कोई ख़ास तशख़ीस में दुश्वारी पेश नहीं आती, क्योंकि मरीज़ खुद ही इससे वाकिफ़ होता है और वो खुद ही आकर बताता है कि मेरे इस हिस्से में ज़्यादा दर्द है, सर के इस हिस्से में कम दर्द है। तो इस मर्द का कोई उम्र के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये अक्सर 8 से 10 साल के बच्चों में और बड़ी उम्र के यानी 35-40 साल तक, 50 साल तक, ये किसी भी उम्र के मर्द को ये तकलीफ हो सकती है, ये सर दर्द हो सकता है। तो इसकी काफ़ी सारी और भी अलामत हैं, तो वो किसी और, क्योंकि ये दर्द किसी और वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये 45 साल की वर्ष के उम्र के बाद तकरीबन ये दर्द अक्सर औकात नहीं होता, क्योंकि इस उम्र के बाद हार्मोन की पैदाइश में तब्दीलियां रूनमा नहीं होती, इसलिए शायद ये मर्ज भी नहीं होता। और इसकी पैदाइश के जो असबाब हैं उनमें से खून की कमी या ज़्यादा देर भूखा रहना, जिसे फाका कशी कहते हैं, और बदहजमी, दामी कब्ज, और इसकी सबसे बड़ी वजह तेज चमकदार जो आंखों को चौंका देने वाली रोशनी होती है, उसके नतीजे में ये ज़्यादा होता है। और बाद अमराज के नतीजे में ये भी दर्द शकीका शुरू हो जाता है, जिसमें मिसाल के तौर पर नज़र की कमज़ोरी, नज़ले ज़ुकाम का गलत इलाज जिसमें बलगम खुश्क होकर रह जाता है, और इनमें से और भी काफ़ी वजूहात जो इस बीमारी का सबब बनती हैं। और इसके अलावा वालिदैन या ख़ानदान के किसी बुजुर्ग इस अजियत में मुब्तला रहे और उनसे उनके बच्चों में यह दर्द मुंतकिल हुआ। दर्द के दौरे की शुरुआत मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ तरीके से होती हैं, जैसा कि ग़िज़ा में बेहतियाती, देर तक भूखे रहना, ज़्यादा जागना या मुशक्क़त, ज़हनी दबाव, इस नतीजे में भी ये दर्द शुरू हो जाता है। और इसका बेहतरीन इलाज हमारे उस्ताद, उन्होंने अपनी बुक में तहरीर किया और हमने तो उसको 12 दफ़ा आजमाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट। तो नुस्खा मैं आप दोस्तों की नज़र कर देता हूँ, आप दोस्त उसे बनाइए, आजमाइए और नुस्खे की तरफ चलते हैं। तो नुस्खा जिसमें ये उन्होंने अपनी बुक में तहरीर किया हुआ है, वही मैं आप दोस्तों की नज़र कर देता हूँ। इस नुस्खे में खमीरा गौज़बान जवारदार 3 माशे ले लेना है
اور لعاب بھی دانہ یعنی بھی دانے کو آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے اور وہ بھی 3 ماشے، اناب 5 ماشے، تخم خیارین 3 ماشا، مغز کدو 3 ماشا، تخم کہو 3 ماشا، یہ بھی پنسار کا آئٹم ہے، اور اس کے ساتھ آرک گوزبان تقریباً 20 گرام، اور بادام شیریں یعنی میٹھے بادام 6 ماشے، اور چھوٹی الائچی 1 ماشا، اور فلفل سیاہ یعنی کالے مرچ کے صرف 3 دانے، تقریباً کو کل 10 ادویات بنتی ہیں۔ ان کو آپ نے جو جس میں ہم سردائی بناتے ہیں وہ چھوٹا برتن، اس میں اس کو ڈال کے اچھی طرح آپ نے گھوٹا لگانا ہے۔ جب ساری چیزوں کو گھوٹا لگ جائے تو کپڑے کے ساتھ آپ نے اس کو چھان لینا ہے، اور پھر اس میں بہتر تو ہے اگر مصری شامل کر لی جائے، یا اس میں ہمارے استاد لکھتے ہیں یہ شربت نیلوفر یا پھر شربت توت سیاہ، ان تینوں چیزوں میں سے جو بھی چیز آپ کو مل سکے آپ اس کو اس میں ڈال کر استعمال کریں، اور یہ صرف ایک خوراک صبح نہار میں لینی ہے آپ نے، اور ہمارے استاد لکھتے ہیں یہ انتہائی مجرب چیز، انتہائی مجرب نسخہ ہے، آپ دوست اس کو بنائیں، آزمائیں، اور الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حکیم جاوید آفیشیل دیکھتے رہیے گا۔ جزاک اللہ۔